श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। चलिए जानते हैं ये जो सितंबर का महीना है उसके जो आखिरी वीक है उसके लिए आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है एंड रीडिंग है। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए सितंबर का जो रिमेनिंग वीक है वो कैसे रहने वाला है। ओके, ओके, सो हायरोफेंट की एनर्जी है, हायरोफेंट कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के साथ। सो एक वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट की एनर्जी रहेगी एंड उसके साथ साथ टॉरस एंड कैंसर की एनर्जी रहने वाली है। सो यहाँ पे कुछ रीयूनियन देख सकते हैं रिलेशन में, कुछ जॉय देन एक्साइटमेंट आप देख सकते हो। आप कोई सोशल इवेंट, सोशल पार्टी आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर रीयूनियन देख सकते हो। आपके जो बहुत सारे दिनों से जो आपकी मुलाकात नहीं हो रही है आपके फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, लव्ड वन के साथ में, तो वहां पे मुझे दिख रहा है कि आप जो है एक एंजॉय करते हुए, एक जॉयफुल प्लेफुल टाइम बिताते हुए आपके लोगों के साथ में आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ पार्टी हो सकती है, मिलना हो सकता है, दोस्तों से घूमना हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप करते हुए देखोगे यहाँ पे। ठीक है, एंड कुछ ऐसी चीजें आपकी होगी कि जिसके लिए आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। बहुत सारे टाइम से आप चाहते थे, जो चीजें आप मैनिफेस्ट किया था या फिर आपकी जो भी डिजायर थी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ईश्वर की कृपा, डिवाइन की कृपा आपके ऊपर में हो रही है। एंजल्स की कृपा आप मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, एंजल्स की। तो यहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर वे से, उस पाथ पे आप चलोगे एंड ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। ओके, सो यहाँ पे पर्सपेक्टिव की एनर्जी है एंड उसके साथ साथ सेकंड चांस। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है लोगों के से मिलने के बाद में कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी रीयूनियन के बाद में चेंज होगी, तो आपका जो लाइफ के टूवर्ड्स में देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होगा, चीजों की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें हो जाएगी कि जिसकी वजह से आपको आगे का जो पाथ है वो क्लियर होता हुआ आप देखोगे एंड सेकंड चांस आपको दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो यही एनर्जी थी हायरोफेंट कार्ड के लिए पहले भी। तो वो जो चांस है आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है। ठीक है, आपका आपकी जो डिजायर है, आपका आपका जो मैनिफेस्टेशन है जो आपने पहले किया था उसके लिए आपको वापस से तैयार किया जाएगा। वो सारी चीजें आते हुए आप लाइफ में देखोगे और उसके लिए एक क्लैरिटी आपको मिल रही है यहाँ पे। ओके, आगे चलिए जानते हैं एक करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड यूनिवर्स। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉर्थ स्टार। तो यहाँ पे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। चीजें हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई ऐसी चीजें कि आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है या फिर एक लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, या फिर आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है वो आपको लग रहा है कि नहीं वो सही है, मेरी वही अब वो अपॉर्चुनिटी आपको ही मिलनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आप ऐसा देखोगे तो यहाँ पे आपको किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये जो आप स्टार देख रहे हो, आगे बहुत सारी ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या फिर छोटी छोटी चीजों से आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपका जो फ्यूचर है ना उसके लिए आपको प्रॉपर वे से गाइड किया जाएगा एंड जो आप चाहते हो उसके लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ना, एक बिगर ड्रीम बोल सकते हैं, बिगर अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं हम लोग, तो वहां पे आप लोगों के लिए आगे है। लेकिन आपका
अभी के लिए करंट एग्जिस्टिंग एनर्जी ये है कि किसी के साथ में आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना है एंड किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है, ठीक है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से ना हो ये आपको देखना है, उसके लिए आपको अवेयर रहना है। ओके, आगे जानते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ओके, सो कंट्रोल एंड गिल्ट की एनर्जी है। तो किसी चीज को अगर आपने अपने अंदर में रखा है कि किसी चीज आपको खाए जा रही है, किसी चीज का आपको गिल्ट है, किसी इंसिडेंट्स को लेके आप परेशान हो, या फिर बातों को आप अज्यूम करके जा रहे हो, आपका अजम्पशन मतलब जो माइंड हमारा अजम्पशन करता है, एंड देन सेल्फ टॉक, अवेयर रहना है अपने आप, जो भी सेल्फ टॉक आप करते हो उसके लिए। तो गिल्ट, अगर कोई वैसा गिल्ट है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको आपके लाइफ में ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ में जाने के लिए बाधा डाल रही है, उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ये गाइडेंस है। एंड प्लस कंट्रोल, कुछ चीजें अगर आपने कंट्रोल करके रखी है, या फिर आपको लगता है कि चीजें वैसी हो जैसे मैंने प्लान किया है, या फिर मैं जैसा चाहता हूँ, मैं जैसे चाहती हूँ, तो उस वे से आपको थोड़ा सा बाहर आने के लिए गाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों भी कार्ड, अगर आपको लगता है कि ये दोनों भी कार्ड निगेटिव नहीं है, ये आपकी अभी की जो कंडीशन है, आपकी जो अभी की जो सिचुएशन है उसको दर्शाते हैं। उससे बाहर अगर आप आते हो तो एक ब्यूटीफुल ब्राइट फ्यूचर आपके लिए है। तो आपको पहले से ही अवेयर किया जा रहा है कि अगर कोई गिल्ट है, कोई सॉरो है, कोई सैडनेस है, तो उन सारी चीजों को छोड़ के एंड चीजों को कंट्रोल करना, या फिर आपके मुताबिक ही हो, ये सारे पैटर्न से आपको बाहर आना है। तो ये ब्यूटीफुल वे से डिवाइन की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।